दिखेगा। धनबाद के कृष्ण प्लाजा में लगी भीषण आग बुझाने में जुटी फायर ब्रिगेड की टीम। ऊपरी मंजिल में फंसे लोगों को किया जा रहा है रेस्क्यू। घाटशिला में ट्रेलर की चपेट में आने से बाइक सवार 2 लोगों की मौत। लातेहार के चंदवा में खाई में गिरा ट्रक, 2 लोगों की मौत, एक की हालत गंभीर। गुमला के चैनपुर में बेखौफ अपराधियों का कहर, कोऑपरेटिव बैंक के कैशियर की हत्या, जांच में जुटी पुलिस। जमशेदपुर में जुगसलाई नगर परिषद के ठेका मजदूर हड़ताल पर, न्यूनतम मजदूरी, बोनस और भत्ता की कर रहे हैं मांग। और शारदीय नवरात्र का आज 7वां दिन, मां कालरात्रि की हो रही है पूजा पंडालों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत। मैं हूं ज्योत्सना प्रियदर्शनी। खबरों की शुरुआत करेंगे रांची से। चुटिया के मुखचुंद टोली नाले निर्माण के दौरान हादसा हुआ है। जेसीबी से खुदाई के दौरान दीवार गिरने से 2 मजदूर इसमें दब गए हैं। घायल मजदूर को अस्पताल भेजा गया है। घायल एक मजदूर की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो जेसीबी से खुदाई करते वक्त 2 मजदूर की इसमें दबकर मौत हो गई है। घायल मजदूर को अस्पताल भेजा गया है। और इमरान हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। इमरान, चुटिया के मुखचुंद टोली में नाली निर्माण के दौरान हादसा हुआ है। देखिए, ये रांची के चुटिया थाना क्षेत्र में नाली निर्माण के दौरान जेसीबी से खुदाई चल रही थी। पास में ही खड़े जो नाली निर्माण के मजदूर थे, वह दीवार गिरने की वजह से उससे चपेट में आ गए। 2 में से एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे फौरन जो दीवार गिरी थी उसे बाहर निकाल करके, उसमें दब गए थे, उसे बाहर निकाल करके उसे हॉस्पिटल भेजा गया है, जहां एक की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जबकि एक की स्थिति जो है वो सामान्य है। लेकिन फिर भी दोनों मजदूरों को बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स भेजे जाने की बात सामने आ रही है। और बताया जा रहा है कि जेसीबी जब खुदाई की जा रही थी नाली निर्माण को लेकर के, तो उसी दौरान जो बड़ी सी दीवार थी वो अचानक गिर गया। लोग जब तक समझ पाते हैं उसमें 2 मजदूर दब गए थे, जिसके बाद में उसे स्थानीय लोगों की मदद से और वहां पास में खड़े अन्य लोगों की मदद से पूरे मामले की कुछ मजदूरों को बाहर निकाला गया। उस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। लेकिन फिलहाल घायलों के इलाज के लिए बेहतर प्रबंधन इंतजाम हो, इसके लिए फौरन उसे हॉस्पिटल भेजा गया, जहां एक स्थिति गंभीर बनी हुई है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए इमरान। तो घायल मजदूरों को अस्पताल भेजा गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है, जिसमें एक की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। धनबाद से ये खबर है, कृष्णा प्लाजा में आग लगी है, भीषण आग लगी है। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। अभी भी 30 से ज्यादा लोग इसमें फंसे हुए हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है। सोसाइटी का लिफ्ट काम करना बंद कर चुका है, सीढ़ियों पर धुआं फैल गया है। रस्सी के सहारे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। तो धनबाद से ये बड़ी खबर, जहां पर आग लग गई है और इसमें 30 से ज्यादा लोग, तस्वीरें देखिए, तस्वीर कृष्णा प्लाजा की है, जहां पर भीषण आग लगी हुई है। फायर ब्रिगेड की टीम यहां मौजूद है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं धनबाद की। देखिए किस तरीके से आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है फायर ब्रिगेड के द्वारा। सोसाइटी का लिफ्ट काम करना बंद कर दिया है, क्योंकि जब भी ऐसी कोई आपदा आती है, भूकंप आ जाए या आग लग जाए, तो लिफ्ट का इस्तेमाल करना मना किया जाता है, उससे खतरा हो सकता है। और इस ऐसी स्थिति में जो फंसे हुए लोग हैं, देखिए किस तरीके से रेस्क्यू किया जा रहा है। देखिए महिला को कहां से रेस्क्यू किया जा रहा है, ऊपर फंसी हुई है महिला, उसका रेस्क्यू किया जा रहा है। तस्वीरें देखिए और अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से लोग वहां पर फंसे हुए हैं और कितना दहशत का भरा वो माहौल होगा। एक तरफ लोग पूजा में तल्लीन हैं और दूसरी तरफ अपने आशियाने को जलता हुआ लोग देख रहे हैं और उसमें फंसे हुए लोग हैं, अपने परिजनों की सलामती की दुआ मांग रहे हैं। और ऐसे में देवदूत की तरह ही बिल्कुल नजर आता है फायर ब्रिगेड जब वो पहुंचता है और ऐसे लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकालता है। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर इसमें नहीं है, लेकिन तस्वीरें आप देख रहे हैं, अभी भी धुआं निकल रहा है, महिला फंसी हुई है, उसे बाहर निकाला जा रहा है। कृष्णा प्लाजा की ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां जो लोग फंसे हुए हैं वो किस
हालात में हैं। तो एक तस्वीर जिसमें धुआं निकलता हुआ दिख रहा है, दूसरी तस्वीर जिसमें रेस्क्यू किया जा रहा है। रेस्क्यू करने में भी मुश्किल आ रही है क्योंकि लिफ्ट काम नहीं कर रहा है। ऐसे स्थिति में लिफ्ट से जाना आना खतरनाक हो सकता है और इसलिए सीढ़ी लगाकर ऊपर चढ़कर रेस्क्यू की कोशिशें कर रहे हैं फायर ब्रिगेड के कर्मचारी। और देखिए 2 बार कोशिश की जा चुकी है, ये तीसरी बार कोशिश हो रही है जिसमें वो सफल होते हुए नहीं दिख रहे हैं। लगातार कोशिश हो रही है, जो लोग फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जाए। हालांकि किसी के हाथाहाथ होने की यहाँ पर खबर नहीं है। ये एक राहत भरी खबर है कि किसी को यहाँ पर शारीरिक रूप से नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जो आर्थिक रूप से नुकसान है वो जाहिर तौर पे हुआ होगा। पूजा का वक्त, सब लोग पूजा में तल्लीन और ऐसे में एक अपार्टमेंट ऐसा जहां पर भीषण आग लग गई है, लोग वहां फंसे हुए हैं, अपनी जान और माल की सलामती की दुआ मांग रहे हैं। और तस्वीरों में देखिए फायर ब्रिगेड की टीम में 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक में आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है, दूसरी तस्वीर में जो लोग फंसे हुए हैं उनका रेस्क्यू का भी लगातार उनकी रेस्क्यू की भी कोशिश की जा रही है। रस्सी के सहारे लोगों को बाहर निकालने की कोशिशें जारी हैं। कई लोगों को निकाला भी गया है और कई लोग अभी भी फंसे हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जब इस तरह से धुआं फैलता है तो दम घुटने की जो समस्या है वो हो जाती है और उससे कई लोगों की मौत हो जाती है। इसमें कई बुजुर्ग भी फंसे होंगे, बच्चे भी फंसे होंगे। राहत की बात यह है कि सही वक्त पे यहां पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई, इससे लोग हताहत नहीं हुए, लेकिन जो लोग अभी फंसे हुए हैं उन्हें अपने जान और माल दोनों की चिंता हो रही होगी और चिंता होना बिल्कुल लाजमी है। और देखिए प्रयास करने के बाद भी जब महिला को नहीं निकाला गया तो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी खुद चले गए हैं अंदर, बालकनी में गए हैं और अब फिर एक बार कोशिश हो रही है कि इस महिला को बाहर निकाला जाए। आसान नहीं है, रस्सी के सहारे निकालना है, कोई लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहा चूंकि सीढ़ी पर पूरा धुआं भर गया है, कुछ दिख नहीं रहा है। इसकी वजह से बाहर से ही ये कोशिशें की जा रही हैं कि जो लोग फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जाए। तो मदद की गुहार लगा रहे हुए फंसे हुए लोग, और ऐसे में मदद का हाथ बढ़ता हुआ भी दिख रहा है। देखिए किस तरीके से एक दूसरे का हाथ पकड़कर रेस्क्यू करने की कोशिश लगातार जारी है। तस्वीरें हैं धनबाद की, कृष्णा प्लाजा में भीषण आग लग गई, फायर ब्रिगेड की टीम यहां पहुंची है। 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पे आप देखिए, एक में आग बुझाने की कोशिश, दूसरे में जान बचाने की कोशिश। दोनों कोशिशें साथ साथ चल रही हैं। और ये देखिए सीढ़ी लगाकर किस तरीके से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। बाहर से सीढ़ी लगाई गई है और लोगों को वहां से निकालने का प्रयास लगातार जारी है। और देखिए पांव से चप्पल बाहर निकाला गया और अंततः सफल हुए और महिला को बाहर निकाल लिया गया। आप देख रहे थे तस्वीरों में कितनी बार कोशिश की गई, लेकिन अंत में सफलता हाथ लगी है और रस्सी के सहारे इस महिला को अपार्टमेंट से बाहर निकाला गया। और ऐसे वक्त में हर मिनट कीमती हो सकता है क्योंकि धुआं भरा हुआ है और धुआं से सफोकेशन होता है और उससे भी कई लोगों की जान चली जाती है। रेस्क्यू टीम वहां पहुंच चुकी है, लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। बिल्डिंग ऊंची है, सीढ़ियों पर धुआं फैला है, लिफ्ट काम नहीं कर रहा है, ऐसे में रेस्क्यू करना भी मुश्किल हो जाता है।
तो देखिए किस तरीके से बांध करके रस्सियों के सहारे इस महिला को बाहर निकाला जा रहा है। कमर में रस्सी बंधी हुई है, एक सिरा ऊपर से रेस्क्यू के टीम के लोगों ने पकड़ रखा है और महिला को नीचे उतारा जा रहा है। धनबाद के कृष्णा प्लाजा में भीषण आग लग गई और अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। फायर ब्रिगेड हालांकि लगातार कोशिशें कर रही है और रेस्क्यू टीम भी मुस्तैदी से यहां पर अपना काम कर रही है। और अब इस महिला ने राहत की सांस ली होगी कि जिंदगी तो कम से कम बच गई। कृष्णा प्लाजा में भीषण आग लगी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, कि किस तरीके से लोगों को का रेस्क्यू किया जा रहा है। आग पर भी काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी है और लोगों को भी बाहर निकालने की कोशिशें लगातार रेस्क्यू टीम कर रही है। और ये देखिए एक तरफ देखिए किस तरीके से धुआं फैला हुआ है और दूसरी तरफ सीढ़ी लगाकर बाहर की तरफ से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। तो फायर ब्रिगेड की टीम, रेस्क्यू टीम में दोनों ही यहां मुस्तैद। तो सीढ़ियों पर धुआं फैल गया है। लिफ्ट ऐसे में काम नहीं करता है, इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जब आग लग गई हो, भूकंप आ गया हो। ऐसी आपदा में लिफ्ट का इस्तेमाल घातक हो सकता है और इसलिए बाहर की तरफ से सीढ़ी लगाकर रस्सियों के सहारे लोगों को घर से बाहर निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। तो एक तरफ दुर्गा का उत्सव और दूसरी तरफ लोग जान और माल की हिफाजत के लिए गुहार लगा रहे हैं। एक घर ऐसा भी जहां लोग फंसे हुए हैं, उनके जान और माल की सुरक्षा हो, इसकी दुआ मांग रहे हैं। और संवाददाता दिलीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप, हम देख रहे हैं तस्वीरों में कितनी भयानक ये आग लगी हुई है। कृष्णा प्लाजा की जो तस्वीरें हम तक पहुंच रही हैं और किस तरीके से रेस्क्यू किया जा रहा है, ताजा हालात क्या हैं? ताजा हालात की बात की जाए तो अभी जो अंदर जाने के बाद ये पता चला है कि तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा लोग अभी भी फंसे हुए हैं। उन्हें रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन रेस्क्यू करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है क्योंकि ये जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, सामने की ओर से फायर ब्रिगेड की टीम सीढ़ी ऊपर लगाकर रेस्क्यू कर रहे हैं, लोगों को निकाल रहे हैं। अभी एक महिला को रेस्क्यू किया गया। दूसरी तरफ की जो तस्वीर है, सीढ़ी लगा करके देखिए, जो फायर ब्रिगेड के लोग हैं या फिर जो रेस्क्यू के लोग हैं वो चढ़ रहे हैं, लोग रेस्क्यू कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, जो बिल्डिंग के पीछे की ओर जो सोसाइटी है, जो लोग रह रहे हैं, वहां पे पहुंचना मुश्किल हो रहा है क्योंकि पीछे ना तो खिड़की है ना कोई बालकनी है लोगों को ऊपर चढ़ने के लिए और उन्हें रेस्क्यू करने के लिए। जो सीढ़ियों का रास्ता है वो काफी धुआं भर गया है, सीढ़ी गर्म हो गया है, पीछे दीवार क्रैक हो रहे हैं, लोगों को ऊपर जाना मुश्किल हो रहा है। तो लोग जो रेस्क्यू की टीम है वही सोच रहे हैं कि सामने से वो किसी घर के माध्यम से ऊपर चढ़े और उन्हें रेस्क्यू करें। रेस्क्यू करना काफी मुश्किल हो रहा है क्योंकि आग जो अंदर है, किस इलाके में फैली है, कितने लोगों को अपनी चपेट में लिया है, क्या उनकी भयावहता है अंदर में, किस तरह से आग फैली हुई है, ये समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है फायर ब्रिगेड की टीम के लिए, रेस्क्यू करने वाले की टीम के लिए। लेकिन फिर भी रेस्क्यू लगातार जारी है। जो रेस्क्यू की टीम है वो दमखम लगाए हुए। देखिए अभी 4थे तल्ले पे रेस्क्यू किया जा रहा है। यहीं से एक महिला को उतारा गया था रेस्क्यू करके और एक छोटी बच्ची को, जो तस्वीरें दिख रही है, एक बच्ची को रेस्क्यू किया जा रहा है। रेस्क्यू की टीम जो है ऊपर चढ़े हुए हैं और उन्हें जो जरूरी सुविधाएं हैं वो मुहैया करा करके नीचे उतारा जा रहा है। 3 तरफ से रेस्क्यू किया जा रहा है। दाहिनी तरफ से जो आप छत से देख सकते हैं, यहाँ से रेस्क्यू किया जा रहा है और सामने से रेस्क्यू किया जा रहा है। और एक ठीक पीछे हुंडई का शोरूम है, ठीक बाएं तरफ
हुंडई का शोरूम है, एक रेस्क्यू उधर से किया जा रहा है, 3 तरफ से लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। थोड़ी सी परेशानी, जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें चौथी ओर से रेस्क्यू करने का जुगाड़ नहीं बैठ रहा। तो ये कहा जा रहा है कि एक टीम आग बुझाने की कोशिश में लगी हुई है और 3 टीम रेस्क्यू करने की कोशिश में लगी हुई है, और ये रेस्क्यू कर लेंगे तो इधर से ही दूसरे फ्लैट्स में घुस करके जो उधर लोग पीछे की ओर लोग फंसे हुए हैं वहां पे पहुंचेंगे और उन्हें रेस्क्यू करने की कोशिश करेंगे, रेस्क्यू किया जाए। लेकिन ये फिलहाल रेस्क्यू जारी है और कितने देर तक चलेगी, अंदर की क्या स्थिति है, कितने लोग इस धुआं के चपेट में आए, गैस के चपेट में आए, कितने लोग बीमार हुए हैं, कितने लोग बेहोश हुए हैं, इसका कोई अभी तक आंकड़ा नहीं आया, और न ही फायर ब्रिगेड की टीम से, न अधिकारी की टीम से। लेकिन फिलहाल लोगों के सहयोग से लोगों को बचाने की कोशिशें लगातार जारी है। जी बिल्कुल दिलीप, तस्वीरों में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कितना मुश्किल हो रहा है लोगों को बाहर निकालना, रेस्क्यू करना। ऐसे में जब आग लग जाती है, धुआं भर जाता है, तो सबसे जो मुश्किल चीजें हैं वो ये है कि आप जब सांस लेते हैं तो धुआं इनहेल कर लेते हैं, उससे बेहोशी होने लगती है। अगर ऐसा कुछ हो गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। देखिए, बड़ी मुश्किल हो जाएगी, और उसी मुश्किल से बचने के लिए जो बीसीसीएल के यहाँ पे माइंस रेस्क्यू टीम है, जो स्पेशल होते हैं कोयलेरी क्षेत्र में मीथेन गैस से लड़ने में, कोयलेरी में अगर कोई अंडरग्राउंड माइनिंग में फंस जाते हैं या फायर ब्रिगेड में लगते हैं। देखिए, पहले मैं आपको अपडेट कर दूं, एक छोटी बच्ची, आप देखिए तस्वीरों में, एक छोटी बच्ची को किस तरह से रेस्क्यू किया जा रहा है। ये जज्बा है स्थानीय लोगों का, ये जज्बा है रेस्क्यू टीम का, ये जज्बा है फायर ब्रिगेड की टीम का, कि लगातार तस्वीरों में देखिए अब छोटी बच्ची को रेस्क्यू करके निकाला जा रहा है। आप समझिए, अगर ऐसे छोटे छोटे बच्चे धुआं के चपेट में आएंगे तो जाहिर सी बात उन्हें परेशानी होगी, और इन परेशानियों से बचने के लिए बीसीसीएल से यहाँ पे मदद ली गई है। बीसीसीएल की जो अपनी माइंस रेस्क्यू टीम है वो यहाँ पे पहुंची हुई है, अपनी दलबल के साथ पहुंचे हुए, क्योंकि उन्हें पता होता है कोयलेरी क्षेत्र में जब भी इस तरह की घटनाएं घटती हैं गैस रिसाव की, तो मीथेन गैस सबसे जहरीला गैस होता है, और उस गैस की चपेट में आने से जो वर्कर्स हैं, जो मजदूर हैं, उन्हें अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ता है। उनकी तकनीकी मदद ली गई है यहाँ पे, उनकी टीम की मदद ली गई यहाँ पे। वो एम्बुलेंस के साथ यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, जो उनके पास किट होते हैं, जो संसाधन होते हैं, उनको लेकर के यहाँ पे पहुंचे, और वो ये कोशिश कर रहे हैं अंदर कैसे जाया जाए। जिन इलाकों में जो फायर ब्रिगेड की टीम या रेस्क्यू टीम नहीं पहुंच सकती, वो संसाधन के साथ कैसे पहुंचेंगे, उस विकल्प पे वो चर्चा कर रहे हैं, और उन्हें जब विकल्प मिल जाएगा तो अंदर जाएंगे और बचे हुए लोगों को रेस्क्यू करेंगे। लेकिन फिलहाल रेस्क्यू करना काफी मुश्किल लग रहा है। कई तकनीकी पहलुओं पे भी चर्चा की जा रही है। हालांकि कैसे निकाला जाए इस बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अंदर की ओर जो बिल्डिंग है काफी गर्म हो चुकी है, बिल्डिंग में दरारें आ गई हैं, और दरार इस तरह से बिल्डिंग क्रैक करके टूट रहे हैं। कई लोग अभी भी फंसे हुए हैं। दिखाइए तस्वीर, जो आपके पीछे तस्वीरें हैं कृष्णा प्लाजा की, उन तस्वीरों को दिखाइए ताकि अंदाजा लगाया जा सके कि जो लोग वहां फंसे हुए हैं वो किस स्थिति में हैं और अभी फिलहाल आग की क्या स्थिति है। तो तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से रेस्क्यू किया जा रहा है। कई लोग इस रेस्क्यू टीम में लगे हुए हैं, और दिलीप बता रहे हैं कि खास लोगों को भी लगाया गया है जो इसमें प्रशिक्षित होते हैं कि गैस का जब रिसाव हो तो किस तरीके से लोगों को बाहर निकालना चाहिए। वो टीम भी यहाँ आई हुई है, लेकिन उसके बावजूद मुश्किल हो रही है, क्योंकि पीछे से जाने का कहीं से रास्ता नहीं है, और इसकी वजह से रेस्क्यू करने में मुश्किल हो रही है। दिलीप, क्या ये अंदाजा लग पाया है कि कितने लोग अभी फंसे हुए हैं अंदर? देखिए, अंदर जाकर के कुछ लोगों से बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि 3 दर्जन से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि आंकड़ा निकालना मुश्किल हो रहा है। जो भी लोग नीचे, जो देखिए ऑक्सीजन प्लांट लेके जाया जा रहा है, यानी कि मामला गंभीर है। देखिए तस्वीरों में ऑक्सीजन प्लांट भी ले जा रहा है, यानी ये ऑक्सीजन प्लांट इसलिए ले जा रहा है कि शायद अंदर में लोग गैस से परेशान होंगे, जहरीली गैस से परेशान होंगे, उन्हें रेस्क्यू करने के लिए। और ये तकनीक हो सकता है बीसीसीएल के जो लोग यहाँ पे पहुंचे हैं वो कहे होंगे कि ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, और ऑक्सीजन लेकर के अंदर जाएंगे तो जाहिर सी बात है जो इक्विपमेंट उनके पास होते हैं वो लेकर के यहाँ पे जाएंगे। लेकिन रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है। 2 से 3 दर्जन से लोग ज्यादा फंसे हो सकते हैं, क्योंकि जो लोग उतरे हैं उनका आंकड़ा बताना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि दाएं बाएं वो लोग हो गए हैं। जो थोड़े से परेशान थे वो निजी नर्सिंग होम चले गए हैं, जो थोड़े से परेशान थे उतरने के बाद वो अपने किसी संबंधी के यहाँ चले गए। दिलीप, आपकी आवाज हम तक बहुत कम पहुंच पा रही है, थोड़ा आवाज बढ़ाओ। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि लगातार कोशिश की जा रही है रेस्क्यू की। अंदर ऑक्सीजन
ऑक्सीजन के सिलेंडर ले जाए जा रहे हैं, जो बीसीसीएल की तकनीकी टीम है, माइंस रेस्क्यू टीम है, वो ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। लेकिन उसके बाद देखिए सीढ़ियाँ लगा करके लगातार कोशिश की जा रही है। सीढ़ियाँ लगाए हुए छत पे, उसके ऊपर से 5th फ्लोर पे भी लोग फंसे हुए हैं, 6th फ्लोर पे भी लोग फंसे हुए हैं, उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। और इधर मेरी बाईं तरफ 4th फ्लोर पे जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है। थोड़ी देर पहले एक महिला और एक बच्ची को रेस्क्यू किया गया और ये भी कोशिश की जा रही है कि इस रास्ते से अंदर घुसेंगे और बाकी फंसे लोगों को निकालने की कोशिश करेंगे। और दूसरी तो दिलीप की आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही है, हम फिर से कोशिश करेंगे दिलीप से बात करने की। तो तस्वीरें आप देखिए किस तरह से रस्सी के सहारे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। और ये देखिए ये छत की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां बहुत सारे लोग यहां पे खड़े हैं और मदद की गुहार लगा रहे हैं। फंसे हुए लोग, कई लोग अंदर में फंसे हुए हैं, कितने लोग हैं इसका भी सही से भी अंदाजा नहीं लग पा रहा है। और ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाया जा रहा है, यानी कि अंदर जो लोग फंसे हुए हैं उनकी स्थितियां खराब हो रही हैं। धुएं की स्थिति आप देख रहे हैं, पूरी सीढ़ियों पर धुआं फैला हुआ है। यानी अंदर की अगर बात करें तो ये अंदाजा लगाया जा रहा है, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अंदर काफी धुआं भरा हुआ है और उसको लेकर के लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। और इसलिए जो बीसीसीएल से कर्मचारी आए हैं, जो प्रशिक्षित हैं ऐसी चीजों के लिए, जो गैस रिसाव के टाइम में जाते हैं रेस्क्यू के लिए, वो टीम आई है और गैस का सिलेंडर भी बाकायदा अंदर ले जाया गया है। तो ये उम्मीद की जा रही है कि कम से कम लोगों को परेशानी यहाँ होगी, ताकि पूरी तरह से मुस्तैद है प्रशासन कि लोगों को परेशानी कम हो, रेस्क्यू कर लिया जाए और जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जाए। चारों तरफ धुआं ही धुआं दिख रहा है और सबसे बड़ी और मुश्किल बात यह है कि पीछे के हिस्से से जाकर के रेस्क्यू करना मुश्किल हो रहा है। इसलिए जो अपार्टमेंट का आगे का हिस्सा है वहीं से सिर्फ रेस्क्यू हो पा रहा है। और दिलीप हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। दिलीप, आप बता रहे थे कि किस तरीके से रेस्क्यू किया जा रहा है और क्या क्या मुश्किलें आ रही है। देखिए सबसे बड़ी मुश्किल आ रही है, जो सीढ़ी बनाए गए थे वो सीढ़ी पूरा धुआं से भर गया है, सीढ़ी गर्म हो गया है, लोगों का उस पर चढ़ना मुश्किल हो रहा है। दूसरी सबसे बड़ी मुश्किल आ रही है, लिफ्ट खराब हो गए हैं। तीसरी सबसे बड़ी मुश्किल आ रही है कि जो पीछे साइड है, पीछे साइड बालकोनी है लेकिन वहां पे पहुंचने का कोई जुगाड़ रेस्क्यू टीम को नहीं दिख रहा है, ये कैसे ऊपर चढ़ा जाए। क्योंकि दाहिनी तरफ देखिए छत के माध्यम से सीढ़ी लगा करके लोग चढ़ रहे हैं। बालकोनी में देखिए लोग अभी भी रेस्क्यू का इंतजार कर रहे हैं, लोग वहां पे पहुंच रहे हैं, उन्हें रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। सामने की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। सामने की तस्वीरों में भी जो स्थानीय लोग हैं, फायर ब्रिगेड की टीम है, जो रेस्क्यू के लोग हैं वो रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बाईं ओर की तस्वीरें दिखाऊंगा जो हुंडई शोरूम के ऊपर में, वहां से सीढ़ियां लगा करके रेस्क्यू किया जा रहा है, लोगों को निकाला जा रहा है। क्योंकि इस इलाके में ज्यादा खतरनाक धुआं से लोग परेशान हो रहे हैं, आग जाने से दिलीप, परेशान तस्वीरों हो रहे में हैं। बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठे दिख रहे हैं, ये कौन से लोग हैं? देखिए ये लोग मदद करने के लिए सीढ़ियों पे मदद करने के लिए खड़े हैं। ये लोग जो जैसे भी आग लगी की सूचना मिली है ये यहाँ पहुंचे हुए हैं, फायर ब्रिगेड की टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, रेस्क्यू टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, वॉलंटियर्स के तौर पे ये काम कर रहे हैं और इन्हें जिस चीज़ की जरूरत पड़ रही है आपातकालीन को लेकर के उसको यहाँ पे मौजूद कर। और खास करके जो हुंडई शोरूम है उसे बंद कर दिया गया और उसके भी कर्मचारी छत पे चढ़े हुए हैं और वो बार बार इस बात की नजर रखे हुए आग का दायरा उनकी ओर ना पहुंचे, उसकी तैयारी भी वो मुकम्मल कर रखे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है पीछे से रेस्क्यू करना, क्योंकि लोग चढ़ नहीं पा रहे ऊपर। उसके बाद ये कोशिशें की जा रही है कि सामने से लोगों को रेस्क्यू किया जाए और सामने के घर से किसी भी तरीके से अंदर घुसा जाए और दूसरे पीछे की तरफ जो भी अपार्टमेंट है, जो सोसाइटी है, लोग रह रहे हैं, उन्हें उनके पास पहुंचा जाए और उन्हें रेस्क्यू किया जाए। और रेस्क्यू करने को लेकर के जो ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाए गए और वाकई में अंदर में कोई लोग फंसे हुए और वे बेहोशी की हालत में, तो उन्हें प्राथमिक उपचार दिया जाए, उन्हें ऑक्सीजन दिया जाए। अब देखिए एक तस्वीर देखिए, बूढ़ी महिला को रेस्क्यू किया जा रहा है। तस्वीरें देखिए आप, थोड़ी सी डरावनी तस्वीर है क्योंकि 4th फ्लोर से रेस्क्यू किया जा रहा है। एक बूढ़ी महिला को सारे सामान उनके शरीर पे बांधे गए हैं, रस्सी बांधे गए और एक जो रेस्क्यू बिल्कुल दिलीप, लेकिन दूसरा कोई चारा भी नहीं है, अंदर भी नहीं छोड़ सकते हैं, धुआं फैला हुआ है, आग लगी हुई है और अगर बाहर निकालते हैं तो ऊपर से नीचे ले जाने में रिस्क है। लेकिन जिस तरीके से रेस्क्यू किया जा रहा है, रिस्क मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम है क्योंकि बहुत एहतियात बरत रहे हैं। देखिए एहतियात जरूरी है, एहतियात बरत रहे क्योंकि 4th फ्लोर पे ये एहतियात बरत रहे हैं और इसके बाद जब 5th फ्लोर पे पहुंचेंगे वहां पे रेस्क्यू करेंगे
तो थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि उतनी ऊंचाई पे हो सकता है रेस्क्यू की टीम को डर ना लगे, लेकिन जिन्हें रेस्क्यू किया जाएगा उसके मन में भय होगा, उसके मन में डर होगा। लेकिन फिर भी हिम्मत, जज्बे को सलाम करना पड़ेगा, रेस्क्यू टीम के हिम्मत और जज्बे को सलाम करना पड़ेगा। और जो लोग फंसे हुए हैं, जो लोग रेस्क्यू किए जा रहे हैं, उनके भी हिम्मत जज्बे को सलाम करना पड़ेगा। वो हर तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्हें रेस्क्यू टीम बोल रहे हैं उस तरीके से वो खिड़की के माध्यम से उतर रहे हैं और नीचे आ रहे हैं। और एक दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, सीढ़ी के माध्यम से देखिए बालकोनी में एक शख्स चढ़ा हुआ है। देखिए गमछे को वो शरीर में बांध रहे हैं, गमछा हो सकता है, साड़ी हो सकता है, और उसके माध्यम से जो अंदर फंसे हुए हैं उसको पकड़ करके वो सीढ़ी पे लाएंगे और धीरे धीरे एक एक करके सभी को नीचे उतारेंगे। कई सोसाइटी है इसमें, 50 से ज़्यादा फ्लैट्स इसमें बने हुए हैं, कई लोग अभी फंसे हुए हैं और इसी तरीके से सबको धीरे धीरे रेस्क्यू किया जाएगा। लेकिन कितनी देर में पूरे से रेस्क्यू हो पाएगा, कितना समय लगेगा, किस तरीके से रेस्क्यू होगा, ये कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे अच्छी खबर ये है कि लगातार रेस्क्यू का टीम अपनी काम को सही तरीके से अंजाम दे रहे हैं और लोगों को नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल दिलीप, हम देख रहे हैं तस्वीरों में किस तरीके से जो ये महिला है इनको लाया जा रहा है। एक हिस्सा जो है वो बांधकर ऊपर की तरफ से पकड़ा गया है और एक जो व्यक्ति नीचे है वो सपोर्ट दे रहा है ताकि कहीं से कोई दुर्घटना ना हो जाए रेस्क्यू करते समय। दिलीप, कितना दुखद है कि आज देखिए सब लोग माँ दुर्गा की आराधना कर रहे हैं। जब ये सो के उठे होंगे तो जाने क्या क्या सोचा होगा, आज ये करेंगे, आज वो करेंगे, और आज ऐसा मनहूस दिन इनके लिए साबित हुआ कि जहां इनके आशियाने में ही आग लग गई। देखिए पूरा मनहूस दिन आज के लिए साबित हुआ और दुर्गोत्सव का माहौल था पूरे शहर में, खुशियों से लबरेज था, माँ दुर्गा की आराधना में लीन थे। और ऐसे में ऐसी खबर आना काफ़ी दुखदाई और दुखद खबर है। लेकिन सवाल इस बिल्डिंग के, सोसाइटी के जो प्रबंधक मैनेजर होंगे उनके ऊपर उठ रहा है, आखिर इस बिल्डिंग में बड़े बड़े मॉल की इजाज़त किसने दी? मॉल बनाए गए, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के कार्यालय खोले गए, कई कपड़े की दुकानें हैं, तो क्या इनके पास बेहतर फायर फाइटिंग की व्यवस्था थी? जब आग लगी तो अलार्म क्यों नहीं बजा? जब आग लगी तो अपने फायर फाइटिंग के जो सिस्टम होते हैं वो जनरेट क्यों नहीं हुए? आग बुझाने वाली जो मशीन होती है वो ऑटोमेटिक जनरेट क्यों नहीं हुए? पानियों का बौछार क्यों नहीं शुरू हुआ? कई सवाल हैं, इन सवालों का जवाब धीरे धीरे मिलेगा। लेकिन ये आज का दिन काफ़ी गमगीन वाला दिन है, क्योंकि माँ के आराधना में लीन थे लोग, पूजा पाठ करने की थी। आज सप्तमी पूजा थी, उसके बाद घर से लोग निकलते, पंडाल पहुंचते, माता रानी के दर्शन करते, आशीर्वाद लेते। लेकिन इन्हें यह पता नहीं था और जब सो करके उठे होंगे तो इन्हें यह भी अंदेशा नहीं रहेगा कि आज का दिन इनके लिए मनहूसियत भरा दिन होगा, काफ़ी दुखदाई होगा। लेकिन माँ की इच्छा ऐसा ना हो, ईश्वर ना करे ऐसा ना हो, किसी को अपनी जान से हाथ ना धोना पड़े। लेकिन कई लोग अभी फंसे हुए हैं और सबसे बड़ी चुनौती है इनके लिए, फायर रेस्क्यू टीम के लिए, कि उनकी रेस्क्यू कैसे की जाएगी। जी बिल्कुल दिलीप, रेस्क्यू कैसे की जाएगी ये बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन जिस तरीके से रेस्क्यू किया जा रहा है पूरी उम्मीद हमें लगती है कि सभी लोगों को सही सलामत बाहर निकाल लिया जाएगा। दिलीप, अगर बात करें अभी जो ताजा तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ से जो धुआं निकल रहा है, क्या इसमें आग पर कुछ काबू पाया जा सका है? देखिए अभी इस पे कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जो रेस्क्यू टीम है या फायर फाइटिंग की जो टीम है वो देखिए इस मोड़ पे खड़ी है, यहीं से धुआं निकलना शुरू हुआ। ये कार्यालय है, कार्यालय का बैक डोर है, कार्यालय का मेन एंट्रेंस सीढ़ी और लिफ्ट से है। इस रास्ते से धुआं निकलना शुरू और इसी रास्ते से पानी की बौछार करके आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। दूसरे रास्ते से कोशिश की गई जाने की, लेकिन दूसरे रास्ते से नहीं जा पा रहे क्योंकि धुआं भरा हुआ है। आग ने पूरी बिल्डिंग को गर्म कर रखा है, क्रैक्स आ गए हैं। तो बहुत बड़ी चुनौती है, जब तक ये अंदर नहीं जाएंगे तब तक ये नहीं समझ पाएंगे कि आग पे काबू पाया गया है या नहीं पाया गया है। बगल में देखिए कपड़े की दुकान थी, यहाँ पे बहुत बड़ा शोरूम था कपड़े का, यहाँ पे क्या कपड़े की दुकान को भी आग ने अपनी चपेट में लिया है? ये सवाल का जवाब नहीं मिल पाया, क्योंकि फायर ब्रिगेड की टीम अंदर नहीं जा पाई है। पीछे कई गोडाउन थे, वहाँ पे आग पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है, इस पे भी कोई सवाल का जवाब नहीं मिल पाया, क्योंकि वहाँ फायर ब्रिगेड की टीम नहीं पहुँच पाई है। तो तमाम सवालों के जवाब हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। लेकिन आग की भयावहता है कि लोग सीढ़ियों से नहीं उतर पा रहे हैं, लिफ्ट बंद हो गया। इससे अंदाजा लगाइए कि क्या तस्वीरें यहाँ पे। देखिए एक तस्वीर देखिए, रेस्क्यू किया जा रहा है, एक छोटे बच्चे को रेस्क्यू किया जा रहा है, सीढ़ियों के माध्यम से रेस्क्यू किया जा रहा है। तो लगातार रेस्क्यू का टीम यहाँ पे अपनी काम में लगे हुए। अगर देखिए
आग अगर गंभीर नहीं होती, धुआं काफी जहरीला नहीं हो जाता, तो लोग सीढ़ियों के रास्ते या दूसरे रास्ते से उतर सकते थे। लेकिन अगर दूसरे रास्ते से नहीं उतर सक रहे हैं तो जाहिर सी बात है अंदर जो आग है, जो धुआं है, काफी भारी मात्रा में है, लोग काफी डरे हुए हैं। और यही वजह है कि फायर ब्रिगेड की टीम या रेस्क्यू की टीम कोई रिस्क नहीं लेना चाह रही है, लेकिन एक विकल्प तलाशा जा रहा है कि कैसे दूसरे रास्ते से ऊपर चढ़ा जाए और जो लोग फंसे हुए उन्हें बाहर लाया जाए। बिल्कुल दिलीप, अगर आपकी बात हो पाए, जिनका रेस्क्यू हो गया है, अगर वो बात करने की स्थिति में हो तो एक बार बात करके देखिए कि अंदर की क्या स्थिति है, ताजा क्या हालात हैं, कुछ पता चल पाए। मैं कोशिश करूंगा उनसे बात कराने की और अपने सहयोगी कहूंगा कि उनसे बात करने की कोशिश करें, क्योंकि जिन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है वो काफ़ी डरे हुए हैं, काफ़ी गमगीन है। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश मैंने की थी, लेकिन उन्हें बात नहीं कर पाए, क्योंकि वो काफ़ी होपलेस हो गए और इस घटना से वो बच कर निकले हैं, तो इनके लिए खुशी की बात है। लेकिन हम थोड़ी देर बाद आपको जरूर बात कराएंगे कि अंदर का माहौल कैसा था और वो क्या फील कर रहे थे। लेकिन फिलहाल उन्हें रेस्क्यू करके बाहर निकाला जा रहा है। जी बिल्कुल दिलीप, यानी अगर उसको ऐसे समझे कि जब सिर्फ धुआं निकल रहा है, अभी तक ये पता नहीं है कि किस हिस्से में आग लगी है, कहां आग लगी है, कहां बुझाना है, बिल्कुल ब्लैंक है अभी फायर ब्रिगेड की टीम की अगर हम बात करें तो। देखिए, फायर ब्रिगेड की टीम पूरे ब्लैंक है, जो माइंस रेस्क्यू की टीम है वो पूरे तरीके से ब्लैंक है। सभी लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे रेस्क्यू किया जाए, कैसे उन्हें निकाला जाए। पहले जान बचाना जरूरी है, जान बचाने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद ये जब अंदर घुसेंगे अपने रेस्क्यू टीम के साथ, सुरक्षा कवच के साथ, तब इन्हें पता चलेगा कि अंदर की क्या स्थिति है। लेकिन लोग जो लोग मदद के लिए चिल्ला रहे हैं, फिलहाल उन्हें मदद पहुंचाया जा रहा है और उन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है। और रेस्क्यू में कोई कमी ना हो, पहले इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। और दूसरी ओर आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आग बुझाने की कोशिश पे सफलता इसलिए नहीं मिल पा रही क्योंकि इन्हें समझ नहीं लग रहा है आग किस ओर बढ़ गया है और किन किन चीज़ों को अपनी चपेट में लिया है। जी, जिस तरीके की तस्वीरें हम देख रहे हैं, देखिए एक तरफ तो तस्वीर जो है वो सुकून दे रही है कि चलिए जान बचाई जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ अंदेशा जो है वो ये है कि पता नहीं अंदर कितने लोग फंसे होंगे, कौन आग की चपेट में फंस गया होगा, कौन धुएं की लपेट में आ गया होगा। और ये जो स्थिति है ना, मतलब जब हम लोग परेशान हो रहे हैं तो जो लोग अंदर फंसे होंगे दिलीप, उनकी क्या स्थिति होगी। एक वक्त ऐसा था, पूरा बैंक मोड़ का इलाका धुआं हो गया था, हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, बाहर खड़े लोगों को सांस लेने में दिक्कत रही थी। तो आप अंदेशा लगाइए, अंदेशा जताइए कि जो लोग अंदर फंसे हुए होंगे उनकी क्या स्थिति होगी, उनकी मनोदशा क्या होगी, वो किस तरीके से सांस ले रहे होंगे, वो किस तरीके से जूझ रहे होंगे, ताकि वो बेहोश ना हो, वो होश में रहे, ताकि अगर रेस्क्यू की टीम आए तो उन्हें वो बता सके कि वो इस इलाके में फंसे हुए, उन्हें रेस्क्यू किया जाए। तो काफ़ी जद्दोजहद की स्थिति बनी हुई है यहाँ पे। गैस काफ़ी खतरनाक हो गए, और खतरनाक इसलिए भी हो गए, कभी ऑक्सीजन प्लांट ले जाए जा रहे, तो जाहिर सी बात उन्हें कहीं ना कहीं किसी न किसी इलाके में किसी के बेहोशी की सूचना मिली होगी, कोई धुआं की चपेट में आ गए होंगे, कोई गैस की चपेट में आ गए, उन्हें बचाने की सूचना मिली होगी, इसीलिए माइंस रेस्क्यू की टीम ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के अंदर घुसी है। लेकिन जब तक वो बाहर नहीं आते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं, तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। फिलहाल हम भी यही उम्मीद करते हैं कि माइंस रेस्क्यू की टीम अपनी माइंस में रेस्क्यू में सफल हो, फायर ब्रिगेड की टीम सफल हो, और जो वॉलंटियर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं वो लोगों को रेस्क्यू करने में सफल हो। जी बिल्कुल दिलीप, हम भी यही कामना करते हैं कि जितने लोग अंदर फंसे हुए हैं वो सुरक्षित बाहर चले आए, उनका जो आशियाना है वो बच जाए। क्योंकि देखिए किसी भी इंसान के लिए आशियाना बहुत जरूरी होता है, लेकिन सबसे अहम तो जिंदगी होती है। पहले जिंदगी बच जाए, उसके बाद ये पता लग पाएगा कि कितने धन और कितने संपत्ति का इसमें नुकसान हुआ है। कम से कम जान तो सबों की बच जाए। दिलीप, देखिए, पहले प्राथमिकता जान बचानी है, और जान बचाने के उद्देश्य से ही लोग रिस्क ले रहे हैं। 4th फ्लोर पे लोग चढ़े हुए रेस्क्यू के लोग, इसके बाद 5th फ्लोर पर रेस्क्यू की टीम चढ़ेगी। तो देखिए रेस्क्यू की टीम भी कितनी खतरनाक तरीके से अपने काम को अंजाम दे रही है, बिना सुरक्षा के, बिना व्यवस्था के। देखिए उनके ना शरीर में कोई रस्सी बंधी हुई है, ना कमर में जो पट्टा आता है उसको लटका, वो इनका हौसला है, ये इनका जज्बा है। बिल्कुल ये इनका जज्बा है और इनका हौसला, और बार बार मैं जिक्र कर रहा हूँ इनके जज्बे को, इनके हौसले को सलाम करने की ज़रूरत है, क्योंकि इन्हें भी लगता है लोगों को बचाना इनकी प्राथमिकता है, लोगों को रेस्क्यू करना इनकी प्राथमिकता है, और उसी प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए अपनी जान हथेली पर लेकर के 5th फ्लोर पर खड़े हैं और लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है, और ये लगातार रेस्क्यू सामने से किए जा रहे हैं, रेस्क्यू बाईं तरफ से किए जा रहे हैं, रेस्क्यू दाएं तरफ से किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल फिर वही है,
अंदर कितने लोग फंसे हैं, अंदर कितने लोग धुएं से बेहोश हुए हैं, अंदर कितने लोग अभी भी मदद के इंतजार में हैं, ये कहना जल्दबाजी होगा। जी बिल्कुल दिलीप, जैसे जैसे वक्त बीतेगा और अगर आग पर काबू नहीं पाया जा सका तो धुएं से कई लोग बेहोश हो जाएंगे, और बेहोश जब हो जाएंगे तो उनका रेस्क्यू करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। दिलीप बिल्कुल बिल्कुल, यही बात मैं बार बार कह रहा हूं कि जो यहाँ पे लोग लगे हुए, सुबह से लगे हुए लोग, जो सोसाइटी के लोग हैं, वो भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, अपने स्तर से वो प्रयास कर रहे हैं। पीछे के जो रास्ते हैं, सोसाइटी के लोग हैं, उसमें वॉलेंटियर्स, उसमें माइंस रेस्क्यू की टीम है, वो रेस्क्यू करने में लगे हुए। और देखिए इधर दाईं तरफ देखिए, जो छत पे लोग दिख रहे हैं, ये भी स्थानीय लोग हैं, रेस्क्यू टीम को मदद कर रहे हैं, रस्सी बांधे जा रहे हैं, ऊपर रस्सी फेंके जा रहे हैं। छत पे लोग हैं, देखिए छत पे भी लोग इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सीढ़ियाँ पूरे तरीके से ब्लॉक हो गई है, लोग छत पे पहुंचे हुए हैं, छत पे इंतजार करें कैसे उनके पास लोग पहुंचे और उन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है। सामने देखिए, सामने से भी लोग छत पे इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जब आग लगी होगी और नीचे आने की कोशिश जब वे लोग कर रहे होंगे और सीढ़ियों तक आग पहुंच गई होगी, उन्हें लिफ्ट में जब उन्हें लगा कि वो नीचे नहीं उतर पाएंगे तो सभी लोग ऊपर चढ़ गए जान बचाने के लिए। और उन्हें अब भी उम्मीद है कि आग पे सही तरीके से काबू पा लिया जाएगा, जो धुएं का गुब्बार है उन्हें खत्म कर लिया जाएगा और सही तरीके से सबको रेस्क्यू कर लिया जाएगा। ये प्रक्रिया चल रही है, इस प्रक्रिया में घंटों लगते हैं, और घंटों लगने की सबसे बड़ी वजह है तकरीबन आधा दर्जन से ज़्यादा फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पे पहुंची हुई है, 2 दर्जन से ज़्यादा माइंस रेस्क्यू की जो टीम की जो लोग हैं बीसीसीएल के, वो यहाँ पे पहुँचे हुए, एम्बुलेंस के साथ पहुँचे हुए। नगर निगम कार्यालय में जितनी पानी सप्लायर्स की गाड़ियाँ हैं उनको यहाँ पे खड़ा कर लिया गया है। जो एडीएम लॉ एंड ऑर्डर अधिकारी है वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। फायर ब्रिगेड के जो अधिकारी हैं खुद मॉनिटरिंग किए हुए हैं। बैंक मोड़ थाना की पुलिस जो है वो यहाँ पे पहुँचे हुए है। सिटी एसपी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। जो एडिशनल एसपी हैं वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, मौके वारदात पे मौजूद हैं, वस्तु स्थिति को नज़र रखे हुए और ये कोशिश कर रहे हैं कि एक भी लोग कैजुअल ना हो, कैजुअलिटी की घटना ना हो, उन्हें बचाया जाए, उन्हें निकाला जाए। और इस प्रयास में लोग यहाँ पे लगे हुए हैं, लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं। अब देखिए तस्वीर आप खुद देख रही हैं, खुद हमारे दर्शक भी देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। और रेस्क्यू इसलिए किया जा रहा है कि एक भी लोगों को नुकसान पहुंचाना जवाबदेही होगा। जवाबदेही सबसे बड़ा जिला प्रशासन की हो गई, जवाबदेही सबसे बड़ा माडा की होगी जिसने इस सोसाइटी को डेवलप करने के लिए नक्शा पास किया। जवाबदेही नगर निगम की होगी, अब तक इन्होंने जो अवैध कंस्ट्रक्शन होता है उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की, क्योंकि छोटे छोटे दुकानदार रोड पे जब दुकान लगाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, सोसाइटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है। तो ऐसे सोसाइटी जो बने हुए हैं इनके जो ऑनर होते हैं या फिर इनके जो केयर टेकर होते हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो ऐसे तमाम सवालों हैं जिनका जवाब थोड़ी देर बाद आना बात हुआ, लेकिन पहली प्राथमिकता है इन लोगों को बचाने की और जो प्रयास लगातार जारी है पिछले लोगों को ज्यादा से ज्यादा बचाया जा सके। लेकिन दिलीप देखिए, अगर हम बात करेंगे कि नगर निगम की बात करें या ये बात करें कि प्रशासन ने पहले क्यों नहीं देखा, किस तरीके से ये अवैध बिल्डिंग का निर्माण हो गया, किस तरीके से यहाँ लोग रहने लगे, लेकिन जो लोग खरीदते हैं उनको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी ऐसी स्थिति से उन्हें दो चार होना पड़ सकता है। इसमें देखिए सिर्फ और सिर्फ उनका और उनके परिवार का नुकसान है। तो जब भी कोई इस तरीके की बिल्डिंग को खरीदते हैं तो एक बार जरूर ये सोचना चाहिए, दरियाफ्त कर लेना चाहिए कि जो कागजात हैं वो सही है या नहीं है। दिलीप, ये समझना चाहेंगे आपसे कि जिन लोगों का रेस्क्यू अभी किया गया है, क्या उन्हें प्राथमिक इलाज दी जा रही है? देखिए, शुरू में जो 3 छोटे छोटे बच्चे को रेस्क्यू किया गया था, 2 महिला को रेस्क्यू किया गया था, उन्हें नजदीकी नर्सिंग होम में ले जाया गया है और उनका वहां इलाज चल रहा है। थोड़ी सी उनके अंदर घबराहट दिख रही थी और अभी जो रेस्क्यू किए जा रहे हैं लोगों को उतारा जा रहा है। मेरे सहयोगी वहां पे पहुंच चुके हैं और सहयोगी उनकी तस्वीरें थोड़ी देर बाद आपको पहुंचाएंगे कि उन्हें कैसे रेस्क्यू किया गया है। और उन्हें देखिए ये गाड़ी देखिए, यहाँ पे मल्टी सिस्टम इनको बोलते हैं, नगर निगम, धनबाद नगर निगम की गाड़ी आई है और इनके माध्यम से प्रेशर उनके अंदर पहुंचाया जाएगा और एक केमिकल भी छिड़का जाएगा जिससे जो धुआं निकल रहा है उस धुएं के गुब्बार को कम किया जाएगा। इन्हें अंदर ले जाने की कोशिश की जा रही है। देखिए फिर यहाँ पे सवाल खड़ा हो रहा है, यानी स्थिति भयावह है। 8 फीट ये गाड़ी ये बता रही है कि अंदर की स्थिति भयावह है। देखिए अंदर की स्थिति काफी भयावह है, इसलिए ये गाड़ी आई और इस गाड़ी आने के बाद मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा, सोसाइटी एक्ट के तहत
इसके जो ऑनर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्डिंग के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 8 फीट की सड़क है अंदर जाने के लिए, ये छोटी गाड़ी भी अंदर नहीं घुस पा रही है, तो कैसे अंदर रेस्क्यू किया जाएगा? अब इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है, इस गाड़ी से जो पानी के फव्वारे छोड़े जाएंगे, जो केमिकल छोड़े जाएंगे, ऊपर कैसे पहुंचाया जाएगा, ये सवाल खड़ा हो रहा है। स्थिति की भयावहता यह है कि लोगों को रेस्क्यू करना सबसे बड़ी चुनौती बन रही है यहाँ पे, लेकिन रेस्क्यू किए जा रहे हैं, लोगों को बचाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। मेरे सहयोगी भी उन तक पहुंच चुके हैं जिन्हें रेस्क्यू किया गया है, उनसे जानेंगे, उनके ओपिनियंस लेंगे कि पिछले 2 घंटे कैसे रहे, उनके कितने चिंतित रहे, वो कितने परेशान रहे, उन्हें कितना खौफ था, वो तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखाएंगे और उनकी बातें भी सुनाएंगे। लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं कि रेस्क्यू लगातार जारी है और हर वो संसाधन के यहाँ पे इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है जिनकी जरूरत ऐसे घटना और ऐसे समय में पड़ती है। जी बिल्कुल दिलीप, हम भी चाहेंगे कि उन लोगों से आप बात कीजिए। दिलीप, ऐसी तस्वीरें देख के मैं तो बिल्कुल निशब्द हो गई हूँ। मुझे नहीं समझ में आ रही है बात की जो लोग अंदर फंसे होंगे वो कैसा महसूस कर रहे होंगे, हर एक पल जो गुजर रहा है उस वक्त उनको कैसा लग रहा होगा, जो वक्त बीतता जा रहा है उसमें वो अपनी जिंदगी को कहीं ना कहीं कम होता हुआ देख रहे होंगे। लेकिन उम्मीद की किरण बन करके रेस्क्यू की टीम वहां पहुंची हुई है, लेकिन कितने लोगों को बचाया जाएगा, किस तरीके से बचाया जाएगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। दिलीप, देखिए, आज की तस्वीर देख करके आपको याद होगा पिछले कुछ दिन पहले गुजरात के एक इंस्टीट्यूट में घटना घटी थी जी, ऐसे ही आग लगी थी। लेकिन अच्छी बात ये रही कि यहाँ पे सही समय पे रेस्क्यू की टीम पहुंच गई, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई और आग पे लगभग काबू करने की कोशिश की जा रही है। अगर वैसी स्थिति यहाँ पे बनती तो शायद यहाँ भी लोगों को वैसे ही तस्वीरें दिखती, लोगों को छत से कूदना पड़ता और इसी उम्मीद में लोगों को कूदना पड़ता शायद वो जीवित बचेंगे। और वो तस्वीरें आज भी लोग देखते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कैसे अपने आप को बचाने के लिए लोग छत से कूद रहे थे और नीचे गिरने के बाद उनकी मौत हो रही थी। तो कमोबेश वैसी स्थिति यहाँ पे नहीं बन रही है, क्योंकि वैसी स्थिति यहाँ पे इसलिए नहीं बन रही है क्योंकि लोगों के जज्बे को सलाम करना पड़ेगा, स्थानीय लोगों के जज्बे को सलाम करना पड़ेगा, रेस्क्यू टीम के जज्बे को सलाम करना पड़ेगा, फायर ब्रिगेड की टीम के जज्बे को सलाम करना पड़ेगा कि लगातार इस पे नजर रखे हुए वो घबरा नहीं रहे हैं और जो लोग अंदर फंसे हुए वो भी धैर्य रखे हुए, उन्हें अब भी उम्मीद है कि यहाँ पे लोग पहुंचेंगे, उन्हें रेस्क्यू करेंगे और सही सलामत बाहर निकालेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पे उठ रहा है जो अंदर में जो धुआं से लोग फंसे हुए उनके हालात कैसे बने हैं, वो उनकी हालात क्या है, क्या वो बेहोश हो गए हैं या अभी वो सही में मदद के इंतजार में है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल रेस्क्यू लगातार जारी है, रेस्क्यू करने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग डटे हुए हैं और रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं, हमारे दर्शक भी जो देख रहे हैं वो भी यही उम्मीद कर रहे होंगे कि सारे लोगों को सकुशल रेस्क्यू कर लिया जाए और जो सोसाइटी में आग लगा हुआ है उस पर जल्द से जल्द काबू पाया जाए। जी बिल्कुल दिलीप, देखिए छोटा बच्चा होगा, वहाँ बुजुर्ग माँ बाप होंगे, पति और पत्नी होंगे, कोई माँ अपने बच्चे को धुएं में परेशान होता हुआ देख रही होगी कि उसका जो लाडला है, जो लाडली है, वो सांस नहीं ले पा रहा है और वो बेबस है, लाचार है। ऐसी स्थिति का आप अंदाजा लगाइए कि अंदर का जो दृश्य होगा वो कैसा होगा कि बुजुर्ग माँ बाप सांस नहीं ले पा रहे हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं, पत्नी परेशान हो रही है, पति परेशान हो रहा है, सब एक दूसरे को ढाढ़स बंधा रहे होंगे और ये उम्मीद कर रहे होंगे कि कोई देवदूत बनकर आएगा और रेस्क्यू करके उन्हें बाहर निकाल के जीवन दान देगा। दिलीप, देखिए बिल्कुल कहावत भी है, उम्मीद पे दुनिया कायम है और उसी उम्मीद के सहारे यहाँ पे लोग भी डटे हुए हैं, अपने कमरे में डटे हुए हैं, खिड़की से इशारा कर रहे हैं, बालकोनी से इशारा कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अभी ठीक ठाक है, उन्हें रेस्क्यू किया जाए। और दूसरी तरफ फायर ब्रिगेड की टीम भी आग पे काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं और जो बीसीसीएल के माइंस रेस्क्यू की टीम है वो पहुंचे हुए और उनके पास काफ़ी सुरक्षा के संसाधन होते हैं, उन्हें तकनीकी ट्रेनिंग दी जाती है ऐसे घटना से, ऐसे मुसीबतों से, ऐसे पल से लड़ने के लिए, लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए, तो वो भी अंदर पहुंच चुके हैं। लेकिन सवाल फिर यहाँ पे उठ रहा है, जो अंदर लोग फंसे हुए हैं उनके हालत कैसी बन पड़ी है, उन्हें कैसे रेस्क्यू किया जाएगा, तमाम बातों पे चर्चा की जा रही है। देखिए सामने मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, रेस्क्यू किए जा रहे हैं। अब दूसरे तरीके से दूसरे कमरे में या अपार्टमेंट में जो लोग रह रहे हैं उन्हें बचाने की कोशिश की जाएगी, उन्हें निकालने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल तमाम उपाय किए जा रहे हैं। यहाँ पे फायर ब्रिगेड की टीम भी लगातार नई नई गाड़ियों के साथ पानी लेकर के आ रहे हैं, नगर निगम की टीम यहाँ पे केमिकल्स और जो फव्वारा छोड़ती है उसको लेकर के यहाँ पे आए हुए हैं और जो रेस्क्यू करने वाले लोग हैं वो लगातार खिड़कियों के रास्ते से, बालकोनी के रास्ते से पहुंचकर लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। हमारे साथ महिला है,
वो महिला देखिए वो रेस्क्यू करके अभी बाहर निकली है, वो उनके साथ उनका बच्चा है, वो तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। बुलाइए ना उसको, इधर आइए। तो वो वहाँ पे महिला है, हम कोशिश करेंगे अगर वो आएंगे इधर तो उनसे हम बात कराने की कोशिश करेंगे। उन्हें ले जा रही है, वो अपना अनुभव शेयर करेंगे कि वो कैसे यहाँ पे उन्हें रेस्क्यू किया गया, क्या फील कर रही है। उनके हाथ में थैला है, वो महिला काफ़ी घबराई दिख रही है, वो इधर आने से आनाकानी कर रही है। लेकिन लोग जो बचकर निकले हैं वो भगवान को शुक्रगुजार कर रहे हैं, फायर ब्रिगेड की टीम को सैल्यूट कर रहे हैं, रेस्क्यू करने वाली टीम को सैल्यूट कर रहे हैं। जी बिल्कुल दिलीप, देखिए जो रेस्क्यू करके जो बाहर आए हैं उनकी अभी मनोस्थिति बहुत अच्छी नहीं होगी, लेकिन अगर वो बात करेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ये बात पहुंचा पाएंगे कि अंदर की क्या स्थिति है। इसीलिए हम चाहते थे कि उनसे आप बात करें और अंदर की जो स्थिति है उसे समझने की कोशिश करें। लेकिन दिलीप, अभी जिस तरह के हालात बन रहे हैं और देखिए कई जगहों से अब रेस्क्यू किया जा रहा है, पहले एक जगह से, उसके बाद तस्वीरें आपने दिखाई दूसरी जगह से, यानी कि जैसे जैसे रास्ते मिल रहे हैं रेस्क्यू टीम को वैसे वैसे वो अंदर जाकर रेस्क्यू कर रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर किसी को मुश्किल होगी दिलीप तो उन बुजुर्गों की होगी जो चलने फिरने में असमर्थ है। दिलीप देखिए, जो चलने फिरने में असमर्थ हैं, ज़्यादा बुजुर्ग होंगे, उन्हें थोड़ी परेशानी होगी, उन्हें निकलने में परेशानी होगी, उन्हें गोद के उठाकर सीढ़ियों में लाने में परेशानी होगी। वैसे लोगों की भी लिस्ट बनाई जा रही है और सूची बनाई जा रही है। हो सकता है उसके सामने जो BCCL के रेस्क्यू टीम है उन्हें भेजा जाए, क्योंकि वो इन सब मामलों में काफ़ी पारंगत होते हैं, उन्हें इसी का अनुभव होता है, उन्हें इसी चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन रेस्क्यू लगातार जारी है और लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जाए, किसी प्रकार का कोई हानि ना हो, कोई लोगों को अपनी जान से हाथ ना धोना पड़े, इसकी भी तैयारी यहाँ पे की जा रही है। जिन जिन इलाकों से लोगों के मदद की उम्मीद आ रही है उन इलाकों से लोगों को मदद किया जा रहा है। और दूसरी तरफ ये कोशिश की जा रही है कि जो लोग फंसे हुए उनके बीच कैसे पहुंचा जाए। तो तस्वीरें दिखाना मेरे लिए भी मुश्किल है थोड़ा, क्योंकि पीछे की तस्वीरें मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन जो सामने की तस्वीरें आप दिख रही हैं ये बताने के लिए काफ़ी है कि स्थिति कितनी भयावह है, कितनी खराब है। जी बिल्कुल दिलीप, जो तस्वीरें हम तक पहुंच रही है हम उससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि अंदर की जो स्थिति होगी, जो हालात होंगे वो किस तरीके से होंगे। दिलीप, ये आपसे समझना चाह रहे हैं कि जो अभी फिलहाल जो हालात बने हुए हैं, जो लोग अभी रेस्क्यू करके बाहर आ पाए हैं, क्या उनसे कुछ पता चल पाया है? किसी ने बात की हो या जो अधिकारी वहां हैं उन्होंने ये बताया हो कि अंदर कितने लोग फंसे हुए हैं और कितना और वक्त लग सकता है? देखिए, अधिकारियों के पास एक्चुअल आंकड़ा नहीं है, लेकिन जो लोग रेस्क्यू करने में लगे हुए हैं, कुछ लोग जो बाहर निकले थे उनसे हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि 3 दर्जन से ज़्यादा लोग फंसे हुए हैं। क्योंकि सवाल उठ रहा है जो इस तरफ के लोग हैं, जो सामने के लोग हैं, जो बाएं तरफ के लोग हैं, उन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है, लेकिन जो पीछे तरफ के लोग हैं, सीढ़ियों पे धुआं भरा हुआ है, लिफ्ट खराब हो चुके हैं, उनके पास पहुंचना मुश्किल हो रहा है, लोगों को रेस्क्यू करना मुश्किल हो रहा है। और जब तक जो BCCL की माइंड्स रेस्क्यू की टीम को बुलाया गया है वो अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अंदर आएंगे तभी वो संभावना बताया जाएगा कि अंदर कितने लोग फंसे हुए हैं और कितने लोगों को रेस्क्यू करना भी बाकी है। क्योंकि अधिकारी भी यहाँ पहुंचे, वो भी आंकड़े जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पहली प्राथमिकता उनकी है कि सोसाइटी के अंदर कैसे पहुंचा जाए, फ्लैट्स के अंदर कैसे पहुंचा जाए और फ्लैट्स के अंदर जो लोग हैं उन्हें कैसे मदद किया जाए। देखिए, एक दूसरी बड़ी गाड़ी मंगाई गई है जिन्हें किरान कहा जाता है, इसके माध्यम से हो सकता है सीढ़ियों को लंबा करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि इस किरान में वजन को उठाया जाता है और जो तकनीकी रूप से इसमें लंबाई बढ़ाने की भी तकनीक होती है और हो सकता है कि इसके माध्यम से सीढ़ियों को ऊपर ले जाया जाएगा और ऊपर जो लोग फंसे हुए उन्हें रेस्क्यू किया जाएगा। लेकिन बहुत बड़ी चुनौती है 7th फ्लोर पे, 8th फ्लोर पे या फिर जो छत पे हैं उन्हें रेस्क्यू करना, क्योंकि फायर ब्रिगेड की टीम ये कोशिश कर रहे हैं बार बार कि आग जो अंदर में लगा हुआ है उस पर किसी तरीके से काबू पाया जाए और जो धुआं अंदर फैला हुआ है, जो गैस आग लगने के कारण फैले हैं, उन पे कैसे काबू पाया जाए। तमाम कोशिशें की जा रही हैं, तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि जो फायर ब्रिगेड की टीम है, जो अधिकारी हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, जो रेस्क्यू की टीम है, वो अपने इस मुकाम में सफल हों और सारे लोगों को रेस्क्यू करके नीचे लाएं। जी बिल्कुल दिलीप, आप जो हिस्सा दिखा रहे हैं वो आगे का हिस्सा है। आप ये बता रहे हैं कि पीछे जाने की भी जगह नहीं है, सिर्फ 8 फीट की सड़क है, तो बड़ी गाड़ियां वहां जा नहीं पा रही हैं। जितनी वहां पे फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां लगी हुई हैं वो किस तरीके से आपको बुझाने का प्रयास करिए? क्या सिर्फ आगे के हिस्से से ही पानी की बौछार की जा रही है?
मैं पिछले कई बार दोहरा चुका और फिर से दोहरा रहा हूँ। यहाँ पे सवाल उठ रहा है माडा अधिकारियों की कार्यशैली पे, सवाल उठ रहा है नगर निगम के अधिकारियों की कार्यशैली पे, सवाल उठ रहा है जिला प्रशासन की कार्यशैली पे और सवाल उठ रहा है इस सोसाइटी के जो ऑनर होंगे, जो केयर टेकर होंगे, उन पे। आखिर आपने इतनी कम चौड़ी जगह क्यों छोड़ी है? क्योंकि सड़क के किनारे ये रास्ता 8 फीट की चौड़ी जगह छोड़ी हुई है। जो कार होते हैं, जो 4 व्हीलर वाहन होते हैं, वो भी बामुश्किल बाहर निकलते हैं और ऐसे में फायर ब्रिगेड की गाड़ी को अंदर ले जाना काफी मुश्किल काम है। फायर ब्रिगेड के अधिकारी भी यही नहीं समझ पा रहे कि अंदर से आग पे कैसे काबू पाया जाए, क्योंकि सामने की तस्वीरें मैं आपको दिखाया हूं, सामने में आप आग पे काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आग का दायरा पीछे बढ़ गया है, पीछे की ओर भी धुआं पहुंच गया, पीछे से कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, पीछे से ऊपर चढ़ने कोई जुगाड़ नहीं दिख रहे हैं, पीछे से ऊपर आग पे काबू पाने का कोई संभावना नहीं दिख रही है। ऐसे में नई रणनीति बनाई जा रही है। नई रणनीति के तहत जो माइंस रेस्क्यू की टीम है वो ऑक्सीजन के साथ अंदर जाएंगे। ऑक्सीजन जो माइंस के अंदर जाते हैं वो ऑक्सीजन किट पहनकर वो अंदर जाएंगे और कोशिश करेंगे लोगों को बचाने, क्योंकि वो कोशिश करेंगे सिर्फ लोगों को बचाने के लिए, क्योंकि उनके पास तकनीकी साधन नहीं होंगे कि आग को बुझाया जाएगा, धुआं को खत्म किया जाएगा। तो कई तमाम चुनौतियां हैं, जिन चुनौतियों को लेकर के पिछले 1 घंटे से फायर ब्रिगेड की टीम जूझ रही है। तकनीकी लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, वो जूझ रहे हैं, जो रेस्क्यू में लोग लगे हुए वो जूझ रहे हैं, जो वॉलेंटियर्स है वो जूझ रहे हैं और इन तकनीकी खामियों का निपटारा होता नहीं दिख रहा है। और ऐसे में सवाल उठ रहा है ये रेस्क्यू कितने देर चलेगी, ये कहना जल्दबाजी होगा। जी बिल्कुल दिलीप, ये कहना जल्दबाजी होगा और बिल्कुल जिस तरीके से आप स्थिति बता रहे हैं उसमें तो वाकई चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं कि एक तरफ से धुआं बढ़ रहा है, दूसरी तरफ से आग फैलती जा रही है आग, और दूसरी बात सबसे जो गंभीर बात है कि कितने लोग यहाँ फंसे हुए हैं इसकी भी जानकारी नहीं मिल पा रही है। तो रेस्क्यू टीम जो है उसके लिए बड़ा मुश्किल हो गया है कि किस तरह से लोगों को बचाया जाए। देखिए मुश्किल है लोगों को बचाना, लेकिन फिर भी लोग बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि लोगों का जज्बा जो है वो और जो यहाँ पे दिख रहा है काम करने की शैली दिख रहा है, उन्हें अभी उम्मीद है कि जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें हर हाल में रेस्क्यू करेंगे, जो आग लगी हुई है उन्हें हर हाल में बुझाया जाएगा और जो धुआं फैला हुआ उन्हें हर हाल में ख़त्म किया जाएगा। और ये जज्बे के कारण लोग अभी भी डटे हुए हैं, लोग लगे हुए हैं, लेकिन कितनी देर में काबू पाया जाएगा मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये बताना थोड़ा मुश्किल है और ये दिखाना भी मुश्किल है। जी बिल्कुल दिलीप, जितने लोगों को रेस्क्यू किया गया है उसमें कितनी महिलाएं हैं, कितने बच्चे हैं और कितने बुजुर्ग हैं, कुछ अंदाजा लग पाया है? देखिए अभी तक 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है, जिसमें 4 बुजुर्ग महिलाएं हैं, कई छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 9-10 की फीमेल स्टूडेंट हैं और 4 बुजुर्ग हैं। तो इन लोगों को अभी तक बचाया जा चुका है, लेकिन इसके अलावा कई लोगों के और फंसे होने की उम्मीद जताई जा रही है। जब तक उन लोगों को बाहर नहीं निकाला जाता और जब तक जो अधिकारी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं उनके तरफ से कोई बयान नहीं दिया जाता है, तब तक ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, कुछ लोग पहले खुद से बाहर आए थे, जो शुरुआती दौर में उन्हें धुआं अपने परेशान किया था, वो दम उनका घुटने की शिकायत आ रही थी, तो उन्हें निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है जहाँ पे इलाज किया जा रहा है। हालांकि थोड़ा सा कौतूहल का माहौल अभी पे बरकरार है, लोगों की भीड़ यहाँ पे जुटी हुई है, लोग इस नज़ारे को देख रहे हैं और ये उम्मीद जता रहे हैं कि जल्द से जल्द इस आग पे काबू पाया जाए और लोगों को रेस्क्यू किया जाए। जी बिल्कुल दिलीप, क्या कुछ ऐसी तस्वीरें दिलीप आप दिखा सकते हैं जिससे कुछ अंदाजा लगे कि किस तरीके से काम किया जा रहा है? अगर बाहरी तस्वीर की हम बात करें जहां आप खड़े हैं। देखिए मैं पहली तस्वीर आपको दिखाऊंगा कि देखिए फायर ब्रिगेड के जो लोग हैं, जहां से पहली बार धुआं उठना शुरू हुआ था उसी में मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का कार्यालय है, उसी से धुआं उठना शुरू हुआ था और उसी के बगल में ठीक देखिए जो पारंपरिक हथियार होते हैं रॉड के, उनसे तोड़ा जा रहा है खिड़की को और उनके अंदर शायद ये लग रहा है कि जो लोग हैं बगल में वो बेहोश हो चुके हैं, उन्हें बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। कुछ लोगों को पीछे रास्ते से रेस्क्यू किया गया है और यहाँ जो देखिए भीड़ इस उम्मीद में है यहाँ पे कि आग पे काबू पाया जाए और लोगों को बचाया जाए। भीड़ यहाँ पे लगी हुई अभी तक और ये उस उम्मीद में लगातार यहाँ पे सुबह से डटे हुए अधिकारी भी हैं। और मैं दाईं और तस्वीर दिखाने की कोशिश करूँगा। लगातार लाइन से यहाँ पे फायर ब्रिगेड की टीम लगी हुई है, सीढ़ियाँ अभी भी लगी हुई है, कुछ बुजुर्ग अभी भी इंतजार में है बालकोनी में कि उन्हें रेस्क्यू किया जाए। छत पे लोग हैं और छत से लोग ये नज़ारे को देख रहे हैं कि जल्द से जल्द आग पे काबू पाया जाए और उन्हें जल्द से जल्द छत से
नीचे उतारा जाए। तो छत पे भी लोग खड़े होकर के इस उम्मीद में है कि जल्द से जल्द काबू पाया जाए। दूसरी तस्वीर आप शीशे की जो बालकोनी देख रहे हैं, वहाँ से भी लोग निकल के बार बार हाथ से इशारा कर रहे हैं, लेकिन मजबूरी ये है कि वहाँ तक रेस्क्यू की टीम पहुँचेगी कैसे, क्योंकि उतनी ऊंचाई तक सीढ़ी को पहुँचाना मुश्किल है, उतनी ऊंचाई तक रेस्क्यू टीम को पहुँचना है। ऐसे में अब सिर्फ जो माइंस BCCL की माइंस रेस्क्यू की टीम जो आई हुई है ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ, उन पे उम्मीद जताया जा रहा है और वो तैयारी में कि वो ऊपर जाएंगे और ऊपर से फंसे हुए लोगों को बुझाएंगे। और दूसरी तरफ से फायर ब्रिगेड की टीम है, उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि वो चाह रहे कि सामने के रास्ते में जो धुआं आ रहा इस पर जल्द से जल्द काबू पाया जाए और इधर से ही खिड़की को तोड़ करके, ग्रिल को तोड़ करके वो जो भी उनके पास इक्विपमेंट होंगे वो लेकर के अंदर घुसेंगे और अंदर में जो धुआं है उस पर काबू पाएंगे, अंदर में जो आग है उस पर काबू पाएंगे और अंदर जो लोग फंसे हुए उन्हें रेस्क्यू करेंगे। जी बिल्कुल दिलीप, तो हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो भी सुविधा उनको मिल रही है, जहां से भी मिल रही है, उसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं। चाहे वो ग्रिल को काटना हो, चाहे वो सीढ़ियों के द्वारा ऊपर जाकर रेस्क्यू करना हो, हर तरीके से पूरी कोशिश की जा रही है टीम के द्वारा कि लोगों को बचाया जा सके। और जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं कि बुजुर्ग हाथ हिला रहे हैं, सचमुच ये तस्वीरें देख के मन द्रवित हो गया है और मन दुखी हो गया है ये देख करके कि कैसा लग रहा होगा उनको। ऐसा लग रहा होगा कि कोई देवदूत आए और उन्हें बचा ले। सचमुच ये जो दृश्य है ये बहुत हृदय को चोट पहुंचाने वाला है और ऐसी हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द सब लोग का रेस्क्यू कर लिया जाए और इस आग पर काबू पाया जाए, ताकि जो लोग इस पे फंसे हुए हैं वो वापस अपनी जिंदगी को जी पाए। और दिलीप, जो ये ग्रिल काटा जा रहा है, क्या इसके पीछे भी कुछ लोग हैं या इस ग्रिल को काट के ऊपर जाया जाएगा? देखिए, ये जहाँ पे ग्रिल है और जो ग्रिल को काटा जा रहा है इसमें भी कुछ लोग फंसे हुए थे। 2-3 लोगों को पीछे से रेस्क्यू करके निकाला गया है, लेकिन ये अंदेशा जताया जा रहा है कि अंदर 1-2 लोग और फंसे होंगे, इसलिए उसके ग्रिल को काटा जा रहा है। और ग्रिल को काट करके हो सकता है कि रेस्क्यू की टीम इधर से नहीं घुस पा रही है, जिस इलाके से धुआं निकल रही है, तो उधर से वो घुसेंगे और उधर से घुसने के बाद जो संभावनाएं दिखेगी आग पे काबू पाने की, वो संभावनाएं तलाशते हुए आगे बढ़ेगी। जो संभावनाएं दिखेगी धुआं को कम करने की, वो संभावनाएं तलाशते हुए आगे बढ़ पाएगी। और इस दौरान अगर उन्हें कोई लोग बेहोशी की हालत में दिखते हैं या उस दौरान उन्हें कोई लोग मदद करते हुए मांगते हुए दिखते हैं तो उन्हें इसी रास्ते से रेस्क्यू किया जाएगा, क्योंकि सीढ़ियां पूरे तरीके से बंद है, ऊपर जाने के रास्ते बंद है, लिफ्ट पूरे तरीके से खराब है, ऊपर जाने के रास्ते बंद है। तो ऐसे में ये विकल्प तलाशा जा रहा है और इस विकल्प को जो तलाशा जा रहा है, इस विकल्प के रास्ते से ऊपर लोग जाएंगे और ऊपर फंसे हुए लोगों को निकालने की कोशिश करेंगे। तो लगातार तस्वीरें ये बताने के लिए काफ़ी है कि यहाँ पे किस तरीके से रेस्क्यू किया जा रहा है, लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है, कई लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। लेकिन मेरा सवाल फिर से वही है, इस रेस्क्यू करने में कितने का वक्त लगेगा, कितने लोग अंदर में सुरक्षित हैं, कितने लोग परेशान हैं, कितने लोग बेहोश हो गए, इसका एक्चुअल आंकड़ा अभी तक सामने नहीं आया है। जी बिल्कुल, एक्चुअल आंकड़ा तो अभी दिलीप आ भी नहीं सकता जब तक सब लोग बाहर नहीं निकल जाते या किसी ऐसे व्यक्ति से बात नहीं हो जाती है जिनका रेस्क्यू किया गया हो। लेकिन अभी वो भी संभव नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी मानसिक स्थिति वैसी नहीं होगी। जो रेस्क्यू करके लाए गए होंगे, उनके कई परिजन अभी फंसे हुए होंगे, वो खुद ट्रॉमा में होंगे, तो अभी ऐसी स्थिति में वो बोलने लायक नहीं होंगे। लेकिन जो तस्वीरें आप हम तक भेज रहे हैं दिलीप, इससे हम सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि अंदर की स्थिति कितनी भयावह रही है और कितनी ज्यादा अंदर परेशानी है। हालांकि टीम मुस्तैदी से काम कर रही है, रेस्क्यू टीम की अगर हम बात करें तो वो मुस्तैदी से काम कर रही है। आपने जो तस्वीरें भेजी उससे ये तो जाहिर हो गया है कि बहुत शिद्दत के साथ सभी रेस्क्यू टीम के लोग लगे हुए हैं। एक तरफ से ग्रिल काटा जा रहा है, दूसरी तरफ कमर में रस्सी बांधकर रेस्क्यू किया जा रहा है। तमाम तस्वीरें जो आप भेज रहे हैं उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो स्थिति है वो किस तरीके की है और टीम जो है वो कितनी मुस्तैदी से यहाँ पर लगी हुई है ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। देखिए, मुस्तैदी से लगी हुई है और फायर ब्रिगेड की टीम जो जिस कर्तव्य के लिए उन्हें रखा गया है, जिस काम के लिए उन्हें रखा गया है, वो अपने काम को और अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं। वॉलंटियर्स के अंदर जब वॉलंटियर्स बनते हैं तो उन्हें समाज सेवा का जज्बा होता है, समाज के प्रति उनकी जवाबदेही बनती है और उस जवाबदेही को बखूबी निभा रहे हैं। माइंस रेस्क्यू की टीम, उन्हें इसी बात के लिए ट्रेंड किया जाता है कि खदान के अंदर कितनी भी खतरनाक जहरीली गैस क्यों ना हो, आपका दायित्व है कि आप अंदर जाएं और अंदर से लोगों को बचा करके बाहर आए। ये तीनों लोग यहाँ पे अपने दायित्व का निर्वहन सही तरीके से कर रहे हैं
और ये तस्वीर बताने के लिए काफ़ी है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ की कतार यहाँ पे लगी हुई है। जो नगर निगम की गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पे आए हुए जो पानी का बौछार करते हैं, और कुछ वॉलेंटियर्स छत की दाहिनी और छत की बाईं और सीढ़ियाँ लगाकर फंसे हुए लोगों को बाहर निकाल रहे हैं, और कुछ वॉलेंटियर्स खिड़की को तोड़ रहे हैं, उनके ग्रिल को काट रहे हैं ताकि वो उस रास्ते से अंदर घुसे और आग पे काबू पाएं और जो लोग फंसे हुए उन्हें बचाएं। तो इस उम्मीद में ये लगे हुए हैं। और एक ये देखिए, एक किरान को लाया गया यहाँ पे, जो बड़ी गाड़ियाँ होती है किरान को, वो लाया गया। उसके धक्के से शायद ग्रिल को तोड़ने की कोशिश की जाएगी, उसके प्रेशर से खिड़की को तोड़ने की कोशिश है किरान। और दूसरे किरान के जो जैक होते हैं वो काफ़ी ऊंचाई तक जाते हैं, उसमें हो सकता है जो रेस्क्यू की टीम है उस पर बैठ करके उसमें रस्सी के सहारे ऊपर जाएं और ऊपर फंसे हुए लोगों को नीचे उतारें। तो फिलहाल ये तमाम उपाय किए जा रहे हैं। कुछ लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है और जो लोग बचे हुए हैं उन्हें रेस्क्यू करने की तैयारी की जा रही है। बस गनीमत ये रहे कि लोग अपने जज्बे को कायम रखें और इस परिस्थिति में भी वो घबराए नहीं, और उनके पास ज़रूर मदद पहुंचेगी। अगर वो अपने फ्लैट में बंद हैं और वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो वो भी उम्मीद रखें, और उनके पास भी टीम पहुंचेगी और उन्हें हर हाल में रेस्क्यू करेगी। क्योंकि इनके जज्बे और इनके जो यहाँ पे कर्तव्य दिख रहा है उनको सलाम करने की ज़रूरत है। लगातार वो पिछले कई घंटे से डटे हुए हैं, लगातार वो लोगों को बाहर निकाल रहे हैं, और जितने लोग बाहर अभी तक निकले हैं वो सकुशल हैं, सुरक्षित हैं, और जितने लोग अंदर होंगे हम उम्मीद करते हैं कि वो भी सुरक्षित और सकुशल होंगे और उन्हें हर हाल में बाहर निकाला जाए। सुनिए 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 सुनिए। तस्वीरें आपको हम धनबाद के कृष्णा प्लाजा की दिखा रहे हैं, जहां पर कुछ घंटे पहले आग लगी और आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई, और उसके बाद देखिए कैसे वहां पर निकाला जा रहा है। जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है उसमें लोगों को किस तरह से बिल्डिंग से बाहर निकाला जा रहा है। अब चूंकि क्रेन भी मंगा ली गई है और कोशिश की जा रही है कि जो खिड़कियां हैं उसे तोड़कर लोगों को निकाला जा सके। हालांकि काफी हद तक सफल ये रेस्क्यू ऑपरेशन, बहुत लोगों को निकाला जा चुका है। यहां से जो ऊपर के तल्ले में फंसे हुए थे उन्हें बाहर निकालने की कोशिश अब भी चल रही है। घंटों से तकरीबन 3 घंटे से ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और लोगों को निकालने की कोशिशें चल रही हैं। धनबाद का ये कृष्णा प्लाजा जहां पर आग लगी है, भीषण आग, धुएं का गुबार आप देख सकते हैं। हालांकि अब धीरे धीरे धुएं का गुबार भी कम होता हुआ, चूंकि आग लगी और उसके बाद लिफ्ट ने काम करना बंद कर दिया, सीढ़ियों पर भी धुआं फैल गया था, जिसके बाद एहतियातन खिड़कियों के सहारे निकाला जा रहा है लोगों को। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे फायर ब्रिगेड की टीम जुटी हुई है लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में। 15 से ज्यादा लोगों का अब तक रेस्क्यू कराया गया है। ये रेस्क्यू ऑपरेशन आप देख रहे हैं सीधे कृष्णा प्लाजा से। फायर ब्रिगेड की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। 15 से ज्यादा लोगों को अब तक बाहर निकाला जा चुका है और अभी भी ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बालकनी की खिड़कियां तोड़कर लोगों को निकालने की कोशिशें चल रही हैं कि जो भी फंसे हुए हैं।
ये तस्वीर आप देखिए, लोगों को बाहर निकालने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम और चलिए हमारे साथ सहयोगी दिलीप जुड़ चुके हैं। दिलीप, क्या अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है? जितने लोग फंसे हुए थे बिल्डिंग में उन्हें निकाल लिया गया है या अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है? कुछ लोग अभी भी फंसे हुए हैं, क्या जानकारी फिलहाल? रेस्क्यू अभियान अभी भी चल रहा है और कितने देर तक चलेगी ये कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि कोई आंकड़ा ना जिला प्रशासन के पास है, ना कोई आंकड़ा जो अधिकारी उनके पास है, ना कोई आंकड़ा फायर ब्रिगेड के पास है कितने लोग फंसे हो सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों से अंदर जाकर के जब हमने बात की तो ये पता चला कि तकरीबन 3 दर्जन से ज़्यादा लोग फंसे हो सकते हैं। लेकिन जो तस्वीरें हमने दिखाई है, 1 दर्जन लगभग लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, कुछ महिलाओं को रेस्क्यू किया गया, कुछ जरा अपने कैमरामैन से कहिए कि वो तस्वीरें हमें दिखाएं। मैं कहूँगा ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें आप देखिए, अभी भी रेस्क्यू किया जाए। और ये किरान को मंगाया गया, जो बड़ी गाड़ियां हैं किरान उनको मंगाया गया और इन्हें ऊपर जो रेस्क्यू के लोग हैं उन्हें ऊपर पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, या फिर एक किरान जो ग्रिल, मैंने पहले भी कहा था, ग्रिल तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जो खिड़कियां हैं उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इसलिए तोड़ा जा रहा है क्योंकि कोई रास्ता अंदर जाने को नहीं दिख रहा है। सीढ़ियों के रास्ते में धुआं भरा हुआ है, लिफ्ट खराब हो चुके हैं, अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। देखिए तस्वीर देखिए आप, किरान के माध्यम से खिड़की को तोड़ा जा रहा है, खिड़की के अंदर जो ग्रिल लगे हुए हैं, जो लोहे के रड लगे हुए हैं, उन्हें तोड़ा जा रहा है। और इसलिए तोड़ा जा रहा है कि इस रास्ते से फायर ब्रिगेड की टीम अंदर घुसेंगे, इस रास्ते से रेस्क्यू की टीम अंदर घुसेगी, इस रास्ते से जो बीसीसीएल की टीम बुलाई गई माइंस रेस्क्यू की, वो इस रास्ते से घुसेंगे और वो इक्विपमेंट के साथ घुसेंगे। आग बुझाने की पहली प्राथमिकता होगी उनकी, लोगों को बचाने की पहली प्राथमिकता होगी उनकी, और जो धुआं उड़ रहा है उनको बुझाने की प्राथमिकता होगी। तीनों प्राथमिकताओं को लेकर के वो अंदर घुसेंगे और कोशिश करेंगे कि तमाम जो उनके सामने चुनौतियां होंगी उन चुनौतियों से जूझ करके लोगों को बाहर निकालेंगे, आग पे काबू पाएंगे। और जो आग लगा है, किस कारण से लगा है, उनकी तकनीकी खामियों को भी ढूंढेंगे। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती है आग पे काबू पाना और लोगों को रेस्क्यू करना, क्योंकि जिस रास्ते से धुआं निकला था उस रास्ते से फायर ब्रिगेड की टीम को अंदर जाना काफी मुश्किल हो रहा था। सीढ़ियों के रास्ते को चयन किया गया, सीढ़ियों के रास्ते से जाना मुश्किल हो रहा था क्योंकि अंदर काफी धुआं निकल। देखिए एक चचा जी, एक बुजुर्ग है जो बनियान और अंडरवियर में है, उनको यहाँ पे बुलाया गया है और वो हम चाहेंगे कि वो अगर इधर आएंगे तो उनसे भी हम बात कराएंगे। एक बुजुर्ग महिला को भी रेस्क्यू किया गया है, देखिए उनको रेस्क्यू करके निकाला गया, उनके क्या हालात होंगे, किस तरह से वो पिछले 1.5 से 2 घंटे अंदर फंसे होंगे, धुआं के बीच फंसे होंगे। और उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस लगा हुआ और उन्हें अस्पताल में बिठा करके एम्बुलेंस में बिठा करके अस्पताल ले जाने की कोशिश की जा रही है और उन्हें प्राथमिक उपचार दिया जाएगा। हालांकि वो अभी कैमरे पे बोलने के लिए तैयार नहीं हो रहे, वो काफी घबराहट में है, उन्हें काफी डर लगा हुआ कि पिछले जो माहौल उन्होंने बिताए हैं आग और धुएं के बीच, काफी खौफनाक रहे होंगे, काफी खतरनाक रहे होंगे। लेकिन हम आपको दूसरी तस्वीर भी दिखाएंगे। दूसरी तस्वीर ये है कि यहाँ पे लगातार रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है और ग्रिल को लगभग तोड़ दिया गया, अब दूसरे ग्रिल को तोड़ा जा रहा है। बीच में जो एसी लगाए हुए थे, एसी लगने के कारण वहां पे फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो है, और जो सबसे बड़ी बात देखिए यहाँ पे ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ था। हालांकि कुछ दिन पहले ही 11,000 वोल्ट के तार गिरने के बाद बहुत बड़ी घटना बैंक मोड़ इलाके में भी घटी थी और ऐसी अंदेशा यहाँ पे भी जताई जाती है। लेकिन लाइन, पूरे इलाके के लाइन को काट दिया गया, उसमें जो सप्लाई थे उसको बंद कर दिया गया है और वहां पे जो एसी लगे हुए हैं उसको हटाया जा रहा तोड़ करके, और उसके सामने जिस जगह से धुआं निकल रहा है उसके ग्रिल को क्रेन के माध्यम से तोड़ा जा रहा है और तोड़ने के बाद जो धुएं का गुब्बार है वो बाहर निकलेगा और उसके ऊपर केमिकल या फिर जो नगर निगम से जो गाड़ी आई है फॉगिंग का, उससे वहां पे छिड़काव किया जाएगा और कोशिश की जाएगी धुआं निकलना कम हो, आग पे काबू पाया जाए और जो लोग हैं अंदर उन्हें रेस्क्यू किया जाए। तो तमाम प्रयास यहाँ पे किए जा रहे हैं और प्रयास सफल भी हो रहे हैं और हम भी ये उम्मीद करते हैं कि ये प्रयास 100% सफल हो, किसी लोगों को नुकसान ना हो, कोई लोग परेशान ना हो और जो फायर ब्रिगेड की टीम को जिस उद्देश्य के साथ लगाया गया है, रेस्क्यू करने वाली टीम को जिस उद्देश्य के साथ लगाया गया, वो अपने उद्देश्य में 100% कारगर हो, कामयाब हो। जी
बिल्कुल, और यही कोशिशें भी चल रही हैं कि अगर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है तो वो 100% कारगर हो, कोई भी शख्स अंदर ना छूटे, और शायद जो बाहर आ रहे हैं वो ये बता पाने में हर संभव मदद कर पाए कि अंदर कितने लोग अभी बचे हुए हैं, कितने लोग फंसे हुए हैं जिन्हें बाहर निकाला जाना है, तो शायद उनसे वो जानकारी मिल पाए। और शायद यही पूछताछ हो रही होगी फायर ब्रिगेड की टीम जो वहाँ पहुंची है उन जो लोगों से जिन्हें रेस्क्यू कराया गया है। देखिए बिल्कुल उन्हें रेस्क्यू कराया गया है और उनसे हम कोशिश करेंगे, अगर हमारी बातचीत हो जाए तो उनको भी बुलाएंगे हम और एक बार कैमरे के सामने लाएंगे। कोशिश करेंगे कि वो अगर यहाँ पे आते हैं तो उनसे हम बात करेंगे कि उनके जो अंदर वाले पल रहे वो कैसे रहे, रेस्क्यू टीम उनके पास कैसे पहुंची, कैसे उन्हें बचाया गया, कैसे उन्हें ये कहा गया कि आप धैर्य रखें, आपके पास लोग पहुंचेंगे, उन्हें बचाकर बाहर निकालेंगे, और इस धैर्य के साथ वो डटे रहे और सीढ़ियों के माध्यम से रस्सियां बांधकर उन्हें नीचे उतारा गया। वो इस अनुभव को कैसे शेयर किए, क्या उन्हें उम्मीद थी कि वो बच करके बाहर निकल आएंगे, क्या उन्हें इस पल का ख्याल था कि कभी जिंदगी में ऐसे घटना और ऐसे पल भी देखने पड़ेंगे कि जो वो फंस जाएंगे, उनके बिल्डिंग में आग लगेगी और उन्हें रेस्क्यू होना पड़ेगा। उन्हें इस पल का अंदेशा भी नहीं होगा कि कभी वो सीढ़ियों के रास्ते से नीचे उतरेंगे, कभी उन्हें अंदेशा नहीं होगा कि उनके कमर में रस्सी बांध करके रेस्क्यू करने वाले लोग उन्हें नीचे उतारेंगे। यही उम्मीद के साथ लोगों को लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। किरान से देखिए ग्रिल को तोड़ दिया गया है और जो नगर निगम की गाड़ी है, जो प्रेशर पाइप है, उसके पाइप को तैयार किए जा रहे हैं, उसे जोड़े जा रहे हैं और उसके माध्यम से रेस्क्यू करने वाले लोग, फायर फाइटिंग के लोग, फायर ब्रिगेड के लोग अंदर घुसेंगे और आग पे काबू पाएंगे। पहली प्राथमिकता अंदर घुसना, पहली प्राथमिकता में शामिल है लोगों को बचाना और पहली प्राथमिकता में शामिल है धुएं को खत्म करना। लेकिन अंदर घुसने के बाद किस प्रकार से पहली प्राथमिकता को आगे रखेंगे फायर ब्रिगेड की टीम, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन लोग अभी ये उम्मीद कर रहे हैं कि इन्हें सफलता मिले, रेस्क्यू टीम को सफलता मिले, फायर ब्रिगेड की टीम को सफलता मिले और कोई बड़ी घटना ना घटे, इसकी भी वो कोशिश कर रहे हैं कि इसका भी ख्याल रख रहे हैं। जी, धुएं का गुबार कुछ कम हुआ है क्या? उसका रेस्क्यू नहीं किया गया, वो रेस्क्यू कर रहा है वो। दिलीप अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो क्या धुएं का गुबार कम हुआ है? क्योंकि अब धुआं जैसे छटने लगा है, यानी कि आग पर कुछ हद तक काबू पा लिया गया है, ऐसा लग रहा है तस्वीरों में। देखिए आग पे काबू पा लिया गया ऐसा नहीं कह सकते हम, ये जल्दबाजी होगी, क्योंकि जहाँ पे फायर ब्रिगेड की टीम लगातार आग पे काबू पाने की कोशिश की रही है। ये पहला इलाका है जहाँ से धुआं निकलना शुरू हुआ, लेकिन इसके पीछे के इलाके हैं, पीछे के इलाके दीवार को क्रैक करके धुआं निकल रहे हैं, किचन में जो वेंटिलेटर लगे होते हैं वहाँ से धुआं निकल रहा है, खिड़कियों में जहाँ छिद्र मिल रहा है वहाँ से धुआं निकल रहा है। तो धुआं बंद हो गया और आग पे काबू पा लिया गया, ये नहीं कह सकते और कतई नहीं कह सकते, क्योंकि अंदर पहुंचना बहुत मुश्किल हो रहा है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो पहली बाहरी तस्वीर आप देख रहे हैं, जो अंदर की तस्वीर है